वेलकम गाइस, वेलकम वंस अगेन टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने फ्री मैथ्स लेक्चर में। तो देखिए दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड का अब मैंने थर्ड हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स वो खत्म हो चुका है पूरी तरह। मैंने सारे सम्स भी एक्सप्लेन कर दिए एक्सरसाइज के साथ। सिर्फ बचा है वो प्रॉब्लम सेट बाद में हम रिविजन के लगेंगे जब आपकी फाइनल एग्जाम हो। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं फर्स्ट लेसन से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को डाउट था सेट्स नहीं आ रहा है। तो 9th स्टैंडर्ड सेट्स, आज इंट्रोडक्शन लेक्चर। आज सिर्फ सेट्स क्या होता है यही हमें सीखना है, क्या होता है वो उसका मतलब समझना है। आज कुछ एक्सरसाइज अगर होगी तो वो भी नॉर्मल होगी क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा है नहीं। तो देखिए सेट्स, व्हाट इज अ सेट्स। तो आपने दोस्तों कभी कभी देखा होगा, आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तब आप अगर आपको फूलों का गुच्छा पसंद आया हो, मतलब आप अगर फूल एक साथ लेते हो, अगर कौन सी भी चीज़ों की अगर कलेक्शन हो ना दोस्तों, जो भी एक साथ है, ऐसे कौन सी भी चीज़ों की अगर कलेक्शन हो तो हम उसे सेट्स कहते हैं। अभी आपको ध्यान में रखना है, अब यही आपको इंग्लिश में लिखना है एग्जाम में। अगर पूछा डिफाइन दी सेट्स तो आपको क्या लिखना है? अ कलेक्शन ऑफ अ वेल बीइंग ऑब्जेक्ट, वेल कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, ये हो गया सेट्स का इंट्रोडक्शन। मतलब ये ग्रुप में जो चीज़ें रखे उसे सेट्स कहते हैं। अब ग्रुप में चीज़ें देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ही दी है, फ्लावर बुके, उसके बाद बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब सारे बर्ड्स जो दोस्ती के साथ ऐसे घूमने जाते हैं ना, वो बर्ड्स। उसके बाद कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अब कलेक्शन ऑफ नंबर्स में बहुत कुछ है दोस्तों। आप जानते हो कि आपको 7th और 8th में सिखाया होगा होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड, इवन, जो भी बहुत ही टाइप्स है, सारे टाइप्स, रैशनल, इररैशनल, सारे इसमें आते हैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो कलेक्शन ही हम कह सकते हैं सेट्स है। अब देखिए सेट्स, अब यहाँ पे देखिए डेज ऑफ अ वीक। अब क्या लिखा है? डेज ऑफ अ वीक। तो क्या लगता है आपको, डेज ऑफ अ वीक कलेक्शन है या नहीं? है दोस्तों, कलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 7 डेज है हमारे वीक में, जो अब कलेक्शन करने के बाद वीक होता है। उसके बाद दिया है हमें मंथ्स इन अ ईयर, तो अब 12 मंथ्स है, हमें 12 मंथ्स है, तो वो अगर कलेक्ट करने के बाद क्या होता है? 1 ईयर। तो ये भी है। तो ऐसे ही दिए है आपको, जो भी आपको बस ये लॉजिक यूज करना है कि वो सेट्स है या नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं, इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। मतलब हमें अगर लगता है, हम अगर गिन सकते हैं तो वो सेट्स है। अगर मैंने आपको कहा 1 kg ऑफ शुगर, ये क्या है? सेट्स है या नहीं? नहीं दोस्तों, आप क्या एक एक दाना मतलब ऐसे उछाल के गिनने वाले हो क्या? नहीं दोस्तों, तो ये सेट नहीं है। जो हम गिन सकते हैं, जो हमें पॉसिबल है गिनना, तो वही सेट है, इसे ही हम सेट्स कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट्स में मेथड्स भी है दोस्तों, अलग अलग सेट्स में मेथड्स भी है, अलग अलग मेथड्स है। उसमें पहली मेथड है लिसनिंग मेथड, या फिर आपको याद रखने के लिए 2 नाम दिए, रोस्टर मेथड, लिसनिंग या फिर रोस्टर। तो अब क्या लिसनिंग मेथड होती है मैं आपको बताता हूं। लिसनिंग मेथड, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें अब हम कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, या फिर मैं थ्योरी पढ़ लेता हूं। ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली इन वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक से मैं देखिए फिर से पढ़ रहा हूं। ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, उसे लिसनिंग मेथड कहते हैं। मतलब फॉर एन एग्जांपल, a इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और इंफिनिटी, उसे हम कहेंगे लिसनिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। ये 2 ही नाम है, एग्जाम में ऐसा आ सकता है 1 मार्क के लिए। उसके बाद इसका दूसरा टाइप है, अब ये देखिए मैंने नंबर्स किए, इसके जगह पे आप ऐसे भी आ सकता है, ई एम क्यू ओ, जो भी है वो ऐसे ही आएगा। उसके बाद अब दूसरी मेथड है, वो है रोस्टर, आई थिंक रूल मेथड। अब रूल मेथड कैसे दोस्तों, देखिए इसकी डेफिनेशन हमें दी है, फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन और कॉलन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। मतलब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने कॉमा से सेपरेट किया था, लेकिन रूल मेथड में हम कॉमा नहीं यूज करेंगे। उसमें एक सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ
वैल्यूज ऐड की होती, या फिर ऐसे कुछ हमें इंग्लिश में सिखाया था, ऑब्जेक्शन या फिर कॉम्प्लीमेंट वैसे कुछ। तो देखिए यहाँ पे अब ये कैसे लिखोगे आप, इसे ही मैं कन्वर्ट करता हूँ, या फिर देखिए a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n 1 लेस देन x लेस देन 10। तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए ये मेथड अब देखते हैं। वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल्स फॉलोड बाय द वर्टिकल लाइन और कॉलम। मतलब यहाँ पे हम नंबर्स यूज नहीं कर सकते या फिर कॉमा यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम वेरिएबल्स यूज करते हैं रूल मेथड में। तो आपको अब समझ में आया होगा, रूल मेथड को हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। तो देखिए लिस्निंग मेथड मतलब नंबर्स और कॉमा, और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स रूल मेथड में। तो ये हो गए दो मेथड। अब इसी के ऊपर हमें एक एक्सरसाइज भी दी है जो बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो उससे पहले देखिएगा ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर टेबल दिया, और टेबल के ऊपर देखिए रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, लिस्निंग मेथड और रोस्टर मेथड। तो यहाँ पे देखिए अब दिया है x सच दैट x ऑफ द लेटर इज डिवीजन, और वहीं पे लिसनिंग मेथड भी दिया है। तो अब इन दोनों में क्या फर्क है मैं आपको बोर्ड पे सिखाता हूँ। सो देखिए दोस्तों, अब देखिए मैं वही एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला दिया यहाँ पे a इक्वल टू इन ब्रैकेट x सच दैट x इज अ लेटर, x सच दैट x इज अ वर्ड, as is a word division, division। तो देखिए यहाँ पे अब रिपीटेड लेटर्स अगर हम लेते हैं, रिपीटेड अगर हम रोस्टर फॉर्म में या फिर रोस्टर मेथड में जो भी हम लिखने वाले, वहां पे डिवीजन में जो भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो रिपीट लेटर्स हम नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखना है। तो आप लिखोगे कैसे, यहाँ पे a इक्वल टू डिवीजन। अब देखिए d नहीं रिपीट हो रहा है तो d लिखना है d, उसके बाद i 3 बार रिपीट हो रहा है तो i एक ही बार लिखना है i, उसके बाद u एक ही बार है तो u भी लिखना है कॉमा करके, उसके बाद s 1 टाइम तो राइट s, उसके बाद कॉमा o कॉमा n। तो ये ऐसे लिखना है, हमें रिपीटेड लेटर्स लिखने नहीं है। सो देखिए दोस्तों, अब लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। आप लिखिए अगर इसकी जगह पे, अगर देखिए मैंने कॉम्पिटिशन में टी रिपीट होता है, आई रिपीट होता है, तो ये जो लेटर्स है ना दोस्तों, लेटर्स रिपीट नहीं करने, बाकी अब एज इट इज लिख सकते हो। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे दिया है सेकेंड वन, बी इक्वल टू वाई सच दैट वाई is a number such that y square equal to 9। तो अब यहाँ ये आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, y square equal to 9। तो देखिए हम जानते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ही -3 का स्क्वायर भी 9 हो सकता है, या फिर पॉजिटिव 3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, -3, ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही हमें लिखना है। तो अब यहां पे आपको ऐसे भी आ सकता है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 10। तो 2 लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू नहीं दोस्तों, 2 लेस देन 10 मतलब क्या, 2 4 6 8 इतना ही आएगा, या फिर लेस देन 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे आपको लिखना है। तो ये था दोस्तों रूल मेथड और रोस्टर मेथड में जो डिफरेंस है, हमें ऐसे ही करना है। तो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में कुछ सम्स होमवर्क के लिए होंगे, कुछ मैं सॉल्व करके दूंगा। सो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 1, सेट ऑफ एन इवन नंबर्स। तो आप जानते हो इवन नंबर्स क्या है, तो क्या करना है, बस 1 लिखना है, आंसर a इक्वल टू कॉमा कॉमा करके जो भी नंबर्स आएंगे वो आपको लिखना है एज इन्फिनिटी। आप अगर 4-5 नंबर लिखिए और इन्फिनिटी के लिए कॉमा करके डॉट डॉट दीजिए, आप जानते हैं इन्फिनिटी कैसे लिखना है। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, अभी आपको लर्न चाहिए, या फिर आप अंदाज निकाल सकते हो 1 to 50 मतलब 50 से कम और 1 से ज्यादा, इसके बीच प्राइम नंबर्स हमें ढूंढने। आप जाएंगे 100 बन दे, उधर नहीं दोस्तों, 100 तक नहीं जाना है, 50 के नीचे। उसके बाद सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए दोस्तों a इक्वल टू निगेटिव इंटीजर्स
-1 से शुरुआत करनी है, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे करते करके आपको इन्फिनिटी, -5 और डॉट डॉट इन्फिनिटी। उसके बाद 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम, सारे गम पध नी, सा नहीं आएगा क्योंकि सा रिपीट हो रहा है। अब अगर सा 2 बार लिखोगे तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सारे गम पध नी, सा नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 4/3, 4/3 ऐसे दिया है और इधर यहाँ पे क्यों लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? A इक्वल टू X या फिर X सच दैट Q बिलोंग्स टू 4/3, ऐसा आंसर हमें लिखना है। तो ये हो गया सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 सेट्स बाय यूजिंग लिसनिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो ये आपको लिसनिंग मेथड, रूल मेथड मैंने अभी सीखा है, डिफरेंस क्या होता है। सॉल्व एग्जांपल से वैसे ही लिखिए, लेकिन उसकी तरह लिखिए, सेम मत लिखिए, ताकि आपका भी दिमाग चलेगा। उसके बाद राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिसनिंग मेथड। लिसनिंग मेथड मतलब क्या? कॉमा कॉमा। तो अब चलिए देखते हैं लिसनिंग मेथड, क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी सॉल्व है मैं आपको ओरली बताने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट सम, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो आप जानते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा आपको लिखना है। ए इक्वल टू कॉमा 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 करके जनवरी कॉमा फरवरी कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल, ऐसे दिसंबर तक आपको लिखना है। उसके बाद लेटर्स इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में देखिए कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट लेटर दिया है। अब कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको कहा है कि रिपीटेड लेटर्स नहीं लिखने, तो क्या एक बार नीचे आएगा? तो देखिए ए इक्वल टू सी ओ एम पी एल ई एक ही बार आएगा। उसके बाद एम भी एक ही बार आएगा। देखिए एम रिपीटेड है, ई भी रिपीटेड है, और एन टी एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो ये है आंसर। उसके बाद यह है सेट्स ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये अब साइंस का पार्ट है, तो वो हम साइंस में सीखेंगे, यहाँ पे नहीं। उसके बाद सेट ऑफ अ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अब आप जानते हो बहुत ही इजी वैल्यू दी है, 2, 3, 5, 7, ऐसे जो भी आएंगे 1 to 20 में वो हमें करना है। उसके बाद नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। 7 कॉन्टिनेंट्स है, आपको लिखना है कॉमा कॉमा करके। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5, राइट दी फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। अब यही उल्टा है, वहां पे लिसनिंग मेथड सीखने थे, अब यहाँ पे रूल मेथड लिखने, मतलब यहाँ पे लिसनिंग दिया है तो रूल में लिखने। तो देखिए पहला क्या है, ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16। तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। सो आप कैसे लिखोगे? ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ परफेक्ट स्क्वायर 1 to 100, 1 to 10, क्योंकि 100 मैक्सिमम दिया है। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करने। देखिए उसके बाद 6 x such that6 is the multiples, 6 के मल्टीपल्स दिए, 6 का टेबल दिया है। उसके बाद स्माइल लिखनी है, फिर डे ऑफ अ वीक हमने पहले ही पढ़े। उसके बाद x AET दिया। तो ये बहुत ही इजी है दोस्तों, फर्स्ट एक्सरसाइज, ये आपको सॉल्व करनी है। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से पहले से बता दूंगा नई वीडियो डाल के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जो भी अगला टॉपिक है वो हम सॉल्व करने ही वाले हैं। तो अगर आपको कोई पर्सनल डाउट हो तो प्लीज़ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, ताकि मैं आपके पर्सनल डाउट सॉल्व कर पाऊँ। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस में से अगर आपको फायदा हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि वो भी ये फ्री लेक्चर्स देख पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notification.